घबराओ नहीं बेटा, हम जन्नत में मिलेंगे। ये वो अल्फाज हैं जो एक बाप ने अपनी बेटी से कहे जब उसे सजाए मौत देने के लिए ले जाया जा रहा। इस वक्त इसराइल में तकरीबन 10,000 फलस्तीनी कैद हैं, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो या तो अपनी आजादी के लिए निकले थे, या वो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे थे, या वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्योंकि इनमें से कोई एक फलस्तीनी भी ऐसा नहीं था जिसने बाजार इसराइली मुल्क पे हमला किया हो या इसराइली शहरियों को नुकसान पहुंचाया हो। इसराइली लॉ के पास होने के बाद ना इसमें कोई ट्रायल है, ना ही इसकी कोई हेयरिंग है, बल्कि एक लॉ इधर पास हुआ उनकी असेंबली में और दूसरी तरफ उन 10,000 फलस्तीनियों की जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया गया। लेकिन अफसोस ये है, इस बॉन्डे लॉ पे ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एतराज है, ना ही यूएन को कोई एतराज है, ना ही उन तमाम मुल्कों को कोई एतराज है जो अमन के चैंपियन बनते हैं, ना ही उनको कोई एतराज है जो मोरालिटी के चैंपियन बनते हैं, और ना ही उनको कोई एतराज है जो इंसानी हकूक की बात करते हैं। इंसानी हकूक सिर्फ तब याद आते हैं जब ईरान इसराइल पे हमला करता है। इंसानी हकूक तब याद आते हैं जब हमास इसराइल पे हमला करता है। सिर्फ इंसानी हकूक तब याद आते हैं जब इसराइल टारगेट किया जाता है। लेकिन जब इसराइल हमला करता है, वो चाहे फलस्तीन पे हो, चाहे ईरान पे हो, चाहे रहने वाले वहां के तमाम मुसलमान कंट्रीज पे हो, तब किसी को कोई इंसानी हकूक याद नहीं आते। और आयरनी तो ये है, कल जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईस्टर्न टाइम 8 PM ट्यूसडे हम ईरान को सफा हस्ती से मिटा देंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ऐसे मुल्क को खत्म करने के लिए, तब भी किसी को कोई एतराज नहीं। ये एक मुल्क का सरबराह बात कर रहा है। ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई धमका नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसे मुल्क का सरबराह बात कर रहा है जो अपने आप को सुपर पावर, अपने आप को मॉरलिटी का चैंपियन कहता है। बल्कि यूं कहूं और सच कहूं तो ये है कि एक टेररिस्ट बात कर रहा है, एक दहशतगर्द बात कर रहा है। और ट्रंप को दहशतगर्द मैं नहीं कह रहा, बल्कि उसके अपने लोग कह रहे हैं। उस एक ट्वीट के बाद कोई भी दी-शऊर आदमी ट्रंप को इंसान नहीं समझेगा, बल्कि एक हैवान, इंसानियत के लिए खतरा, अमन के लिए खतरा समझेगा। और याद रहे, ये वही शख्स है जो थोड़े दिन पहले अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहता था और चाहता था कि उसको नोबेल प्राइज दिया जाए। एक ऐसे शख्स को कैसे नोबेल प्राइज दिया जा सकता है जो एक पूरे मुल्क को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? और मकसद क्या है? सिर्फ लूट मार और ईरान का तेल।